तो फिल्म तो स्टार्ट होती है और हम जून नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो कि एक सोशल वर्कर है। इंस्टाग्राम पे बहुत से उसके फॉलोअर्स हैं, पर वो कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता। लोगों की मदद करने के लिए वो एक छोटी मोटी जॉब करता है और उसे अभी फुल टाइम जॉब की ज़रूरत है। ऐसे ही संग, उसका दोस्त, उसको भी फुल टाइम जॉब की ज़रूरत है और वो एक डिटेक्टिव बनना चाहता है। रात को इन दोनों की मुलाकात होती है इनकी बिल्डिंग में ही एक नई लड़की से जो कि एक्ट्रेस बनना चाहती थी। वो इन दोनों को बहुत अच्छे से हाय बाय कहती है और इनका नंबर लेकर चली जाते हैं। और तभी कुछ ही देर में उस लड़की के पास एक मैसेज आता है एरश की गेल नाम के एक अकाउंट से। वो उससे उसकी जिंदगी का मकसद पूछते हैं। वो लड़की उसे जवाब देने लग जाती है और तब उस अकाउंट से उसे एक अजीब सा मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, ये सारे काम दुनिया का बस एक भ्रम है। यहीं पर इनकी बात चलती रहती है और हमें दिखाया जाता है कि यही लड़की अब रात को जून को भी मैसेज करती है, लेकिन वो ना उसका मैसेज खोलता है और ना ही रिप्लाई करता है। अब अगला दिन स्टार्ट हो जाता है और जून एक साइकोलॉजिस्ट से मिलता है जिसका नाम है मिस पार्क। वो भी जून की तरह लोगों की मदद करती है, फ्री में लोगों को सेशंस देकर। कुछ देर वो भी मिस पार्क से बातें करता है और इसके बाद मिस पार्क के स्टॉल की एक पिक्चर लेकर वो अपने इंस्टाग्राम पे लगा देता है ताकि अगर किसी को भी फ्री में मदद चाहिए हो तो वो यहाँ पर आ जाए। अब इसी रात हम देखते हैं कि जब संग जून से मिलने के लिए आता है तो वो देखता है कि उनकी बिल्डिंग के पास कोई था जिसके हाथ में एक कैमरा भी था। साफ लग रहा था कि वो खुफिया तरीके से किसी की पिक्चर्स ले रहा था, लेकिन संग के आते ही वो यहाँ से चला गया। अब संग और जून मिले और जून ने बताया कि रात ही मुझे मेरी नेबर का मैसेज आया था। वो मिलना चाहती थी, मदद चाहती थी, पर मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया। संग उसे कहता है, तुम्हें रिप्लाई करना चाहिए था। अब ये लोग बात करते हुए बाहर आए ही थे कि इन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ ये पता चली कि उस लड़की ने सुसाइड कर ली थी। ये जानकर सबसे ज्यादा दुख जून को होता है क्योंकि अब उसे ये लगने लगा था कि उसकी नेबर की मौत उसकी वजह से हुई है। अगर वो मदद करने के लिए चला जाता तो शायद आज वो जिंदा होती। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अब अपनी नेबर के घर पे आ जाता है, उसके रूम में आ जाता है और उसके अकाउंट्स चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम उसकी नेबर को एरश की गेल नाम के अकाउंट से मैसेजेस आए थे। उसने उससे बात की थी। ये मैसेजेस पढ़कर उसे साफ लग रहा था कि इन्हीं की वजह से उस लड़की ने सुसाइड की होगी। सन को भी वो ये बात बताता है कि इस अकाउंट से मैसेज आने के बाद उसने अपनी जान ले ली थी। ये लोग अब उसी अकाउंट पर मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने हमारी नेबर के साथ किया क्या। पर रिप्लाई आता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो गॉडेस ऑफ डेथ ने किया है जिससे कोई बचकर नहीं जा सकता। इस अकाउंट की ऐसी बातों से इनका शक अब हकीकत में बदलने लगा था। ये लोग इस अकाउंट के बारे में जाकर डिटेक्टिव को बताते भी हैं, लेकिन डिटेक्टिव जवाब में कहते हैं, तुम्हारी नेबर ने सुसाइड की है, सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और इसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं। वो जून और संग की बात समझ ही नहीं रहे थे, इसलिए जून और संग ने फैसला किया कि वो दोनों खुद ही इस लड़की को इंसाफ दिलवाएंगे और यही उसकी मांगी हुई मदद का आखिरी जवाब होगा। अब एरश की गेट के बारे में और जानने के लिए ये लोग एक हैकर के पास जाते हैं जो इस अकाउंट का एड्रेस जानने की कोशिश करती है, पर नाकाम हो जाती है क्योंकि जो भी ये अकाउंट चला रहा था वो वीपीएन का इस्तेमाल करता था। लेकिन हाँ, एक बात का वो पता जरूर चला लेती है कि एरश की गेल जिसको भी मैसेजेस करता है उसके बाद अगले दिन या दूसरे दिन उस इंसान की मौत हो जाती है। यानी वो एक साइको सीरियल किलर था जो डिजिटली बिना सबूत छोड़े लोगों को मार रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग से कोई आदमी छुपके से इनकी पिक्चर्स ले रहा था। ये वही आदमी था जो उस दिन संग से भी टकराया था। इस टाइम जून और संग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। अगले दिन वो उसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जिससे वो पहले भी मिले थे। ये लोग यहाँ आकर मिस पार्क से सवाल करते हैं कि क्या कोई इंसान बातें कर करके किसी दूसरे इंसान को ऐसी सिचुएशन तक ला सकता है कि वो अपनी जान ले ले। मिस पार्क कहती हैं, हाँ, जिसकी साइकोलॉजी पर अच्छी पकड़ होगी वो ऐसा कर सकता है और हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। ये बातें जानकर वो लोग भी डर जाते हैं और अब अपने एक यूट्यूबर दोस्त के पास जाते हैं। वो उसे सारी बात बताते हैं कि इस तरह एरश के गिल के अकाउंट से जिसको मैसेज आता है वो अपनी जान ले लेता है। वो कहता है कि प्लीज़ इसके बारे में एक ब्रॉडकास्ट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। अब ये लोग ये सब करके निकले ही थे कि इन्हें नूरी का मैसेज आया, उसी हैकर का जो उसे अपने ऑफिस बुला रही थी। वो बताते हैं कि एरश की गेल था, उसे भी मैसेज आया था, पता नहीं कैसे, पर एरश की गेल को ये पता चल गया था कि ये लोग उसके बारे में पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एरश की गेल ने उससे पूछा था कि तुम्हारी लाइफ का मकसद क्या है। इन सारी बातों के बाद नूरी बताती है कि मुझे साफ पता है कि इस टाइम कोई ना कोई हम पर नजर रखे हुए है। नूरी की बातों के बाद ये और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने लिए भी और नूरी के लिए भी, क्योंकि नूरी एक लड़की थी। खैर, ये लोग जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर एक लड़का अभी भी इनकी तस्वीरें ले रहा था।
इस लड़के को इन्होंने कई मर्तबा देख लिया था और एक मर्तबा तो रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब वो लड़का इनके हाथ से निकल गया था। अब ये लोग जल्दी से नूरी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो लड़का तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर है। नूरी जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर जाकर उस आदमी को पकड़ लेती है, जिसके बाद ये उसे पकड़कर अपने घर पर लेकर आते हैं। एक दो मर्तबा थप्पड़ मारने के बाद वो लड़का सब उगल देता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अरेश की गिल के लिए कर रहा हूँ। मैं उसे पर्सनली नहीं जानता, लेकिन एक दिन मुझे उसका मैसेज आया था। वो मेरे बारे में वो कुछ भी जानती है जो मैंने अपने आप से भी छुपा कर रखा, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करके मेरे से सारे काम करवा रही है। अभी तक तो इन लोगों को उस पर तरस आ रहा था, लेकिन जो अगली उसने बात बोली उसकी वजह से संग और जून को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया कि यहाँ तक कि दोनों ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कहता है असल में दूसरों की लाइफ पर नजर रखना मेरी हॉबी भी है। बस यही वो बात थी। उसके बाद जब ये दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं तो नूरी उन्हें रोक देती है। इस आदमी की कहानी जानने के बाद ये लोग जान गए थे कि अरेस्ट की गेल को ये लोग जितना सिंपल समझ रहे थे उतना सिंपल यहाँ पर सब कुछ था नहीं। वो एक बहुत बड़ा गेमर था। इससे पहले कि ये लोग और इन्वेस्टिगेशन कर पा गई, अगली सुबह इन्हें डिटेक्टिव की कॉल आती है, जिसमें इन सब के लिए एक खुशखबरी थी। डिटेक्टिव बताते हैं कि तुम्हारे अलावा भी हमें कई लोगों ने अरेश की गिल की कंप्लेन की। हमने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जब हमें उसके घर का पता चला तो हम उसके घर उसे पकड़ने के लिए गए, लेकिन उससे पहले कि हम उसे पकड़ पाते हमने देखा कि वो पहले से ही सुसाइड कर चुका था। ये सुनकर जून की सांस में सांस आती है और अब डिटेक्टिव उससे कहते हैं तुम्हें भी परेशान होने की और ज्यादा जरूरत नहीं, अब बस ये अपने अंदर का डिटेक्टिव बंद करो और जाओ जाकर कोई काम धंधा ढूंढो। यही बात वो जाकर रात में अपने दोस्तों को बताता है, यानी संग को और नूरी को। लेकिन नूरी कहती है मुझे इस बात पर बिलीव नहीं, मैं नहीं मानती कि इतना बड़ा किलर इतनी आसानी से अपनी जान ले ले। नूरी की ये सारी सोच सही भी निकलती है। रात में जब नूरी सो रही होती है तो दोबारा उसे अरेश की गेल के अकाउंट से एक मैसेज आता है और हमें अब समुंदर के पास खड़े हुए अरेश की गेल को भी दिखाया जाता है। इस टाइम उसकी शक्ल तो हमें नहीं दिखाई गई, लेकिन हाँ ये जरूर दिखा दिया गया कि वो जिंदा ही था। यहीं दूसरी तरफ जंग का वो यूट्यूबर दोस्त जंग को कॉल करता है और बताता है कि अरेश की गेल अब सब लोगों के सामने आ गया है और उसने एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्ट करने का फैसला किया है जिसे हजारों बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं। ये बात सुनकर जून और संग को पता चल गया था कि अब अरेश की गेल एक ही साथ कई हजार बच्चों को अपना निशाना बनाने वाला है। वो फौरन इस बारे में नूरी को बताना चाहते थे क्योंकि नूरी ही वो थी जो हैकिंग करके इन सारी चीजों को रोक सकती थी। पर जैसे ही संग उसे कॉल करता है तो नूरी बहुत ही अजीब सी आवाज में उसे कहती है अब मैं इस पर कोई काम नहीं करना चाहती। उसकी आवाज में अजीब दर्द था जो संग ने महसूस कर लिया था। संग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो फौरन जून को लेकर वहां पर गया और जाकर क्या देखा कि नूरी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो तो ये लोग ठीक वक्त पर पहुंच गए और एम्बुलेंस को बुलाने का इन्हें मौका मिल गया, पर जान उसकी अभी भी खतरे में थी। इसके बाद ये लोग अपने यूट्यूबर फ्रेंड के पास जाते हैं और उसका यूट्यूब प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए एक और ब्रॉडकास्ट करते हैं और यहाँ लाइव अरेश की गेल को चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने वाला इस टाइम संग था और उसके चैलेंज के जवाब में अरेश की गेल जो उसे जवाब देता है उससे संग खुद हैरान हो जाता है। उससे संग के बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें पता थी जो संग ने आज तक किसी को भी नहीं बताई थी और बस ये देखना था कि संग शॉक रह गया और आगे कुछ ना कर पाया। अरेश की गेल अब संग को बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर चुका था। वो उसे एक तरह से कह लें कि हिप्नोटाइज कर चुका था। जून भी जो ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था संग की और अरेश की गेल की चैट देखकर वो फौरन संग के पास आ जाता है और देखता है कि संग बहुत बुरी हालत में है और अपने आप को मारने वाला है, लेकिन वो उसे होश में लाकर उसे अरेश की गेल के हिप्नोटाइजेशन से आजाद करवाकर उसकी जान को बचा लेता है और उसके बाद वो नूरी से मिलने के लिए आता है। नूरी उसे बताती है कि जब मैं अरेश की गेल से बात कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरी जिंदगी को कंट्रोल में ले लिया हो। उसने मेरी सोच को इतना नेगेटिव कर दिया था कि मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का कोई मकसद नजर नहीं आया और मैं सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। नूरी आज भी मेंटली इन सारी चीजों से निकल नहीं पाई थी और अब वो इस चीज पर और काम भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो जून की मदद करना चाहती थी और बाकी सब लोगों की जान तो बचाना चाहती ही थी। वो उसे एक एनवेलप देती है और कहती है कि ये एनवेलप तुम्हारी मदद करेगा अरेश की गेल तक पहुंचने के लिए। इस एनवेलप को लेकर जब वो घर जा ही रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। वो समझ गया था कि ये अरेश की गेल के लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं। इनसे बचकर जब वो भाग रहा होता है तो उसके सामने डिटेक्टिव को आ जाते हैं। वो डिटेक्टिव को सब कुछ बताता है कि किस तरह बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन यहाँ उसकी बातें सुनने के बाद डिटेक्टिव को खुद ही अपनी जेब से गन निकाल कर उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं और फिर
उसे किडनैप कर कर एक अजीब सी जगह में ले आते हैं और यहाँ रिवील होता है कि असल में डिटेक्टिव को भी एरेस्टी गेल की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुके थे। और जब उन्होंने ये खबर फैलाई कि एरेस्टी गेल मारा जा चुका है, तब वो जून को बस वार्न करना चाह रहे थे कि वो एरेस्टी गेल के खिलाफ अपनी ये डिटेक्टिवनेस छोड़ दे। लेकिन जून ने जब ये पूछताछ और सर्च बंद नहीं की, तभी उन्हें जाकर ये कदम उठाना पड़ा। एरेस्टी गेल को डिटेक्टिव को के बारे में भी बहुत सी चीज़ें पता थी जिससे उनका करियर भी तबाह हो सकता था, इसीलिए वो मजबूरन एरेस्टी गेल की मदद कर रहे थे। पता चलता है कि अभी तक डिटेक्टिव को भी नहीं पता था कि एरेस्टी गेल कौन है, लेकिन असल में जून जान गया था कि एरेस्टी गेल असल में है कौन। नूरी ने जो उसे इन्वेलप दिए थे उसमें एरेस्टी गेल की असल आइडेंटिटी थी और वो कोई और नहीं बल्कि मिसबाह की थी, जो हमेशा जून से एक मसीहा बनकर मिल रही थी। इससे पहले कि जून उससे कोई सवाल करता, मिसबाह खुद ही बोलना शुरू करती है और कहती है, याद है आज से 3 साल पहले तुमने एक रेस्टोरेंट के बारे में गलत फीडबैक दिया था। एक रेस्टोरेंट का खाना तुम्हें खराब लगा था और फिर तुम्हें पता है इसके नतीजे में क्या हुआ था? हजारों लोग तुम्हें फॉलो करते थे। तुम्हारी वजह से सबने उस होटल को बुरा कहा और फौरन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पता चला कि इस रेस्टोरेंट में आने वाला रॉ फूड ही खराब था और वो रॉ फूड जिस कंपनी से आया करता था, मेरे डैड वहाँ के सीईओ थे। उस कंपनी के बारे में फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़राब बातें बनाई। वो कंपनी बंद हो गई और मेरे डैड ने सुसाइड कर ली और वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था। वो कहती है, उस दिन जिस दिन मेरे डैड मरे थे, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे अपना बदला लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें जान से मारना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम तड़प तड़प कर मरो। इसीलिए मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल ऐसा बना दिया कि तुम्हें कुछ अच्छा लगे ही ना। तुम चारों तरफ देखो तो तुम्हें मौत की खबरें मिलें और इस सब के लिए मैंने एक एरेस्टी गेल नाम से अकाउंट बनाया तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए। मैं तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे दोस्तों से उस अकाउंट से बातें करने लगी। वहाँ पर मैं एक म्यूज़िक चलाती थी जिससे तुम्हारे दोस्त हिप्नोटाइज होकर पूरी तरह मेरे बातों में आ जाते थे और फिर मैं उनके जहन में इतनी नेगेटिव थॉट्स डाल देती थी कि वो मरने पर मजबूर हो जाते थे। और सिर्फ एक इंसान से बदला लेने के लिए उस साइको ने इतने सारे लोगों की जान ले ली। अब जून उससे सवाल करता है कि तुमने मुझसे बदला लेने के लिए कितने मासूमों की जान ले ली और तुम्हें क्या लगता है ये सब कर कर तुम्हें इंसाफ मिल गया? वो कहती है, पता नहीं, लेकिन देखो तुमने मुझे एक इंसान से एक मॉन्स्टर बना दिया और मैंने कितने मासूम लोगों की जान ले ली। ये सुनकर जून अपना सर झुका लेता है और फिर उससे उसके किए की माफ़ी मांगता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड मेरे एक छोटे से कदम की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, अपनी जान ही ले लेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी ना करता। मैंने तो जो किया था वो सभी लोगों की भलाई सोचकर किया था। मुझे लगा था कि कंपनी अपना म्यार ठीक कर लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यहाँ तो सब उलट हो गया। जून उससे कहता है, अब तो जो हो गया सो हो गया, तो मुझे मार दो और ये सब कुछ खत्म कर दो। पर मिसबाह कहती है, अभी नहीं। वो यहाँ पर किसी को मैसेज करती है और जून को बताती है कि अब तुम्हारे दोस्त संग की भी जान खतरे में है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि संग को मारने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो संग को मार मार कर जख्मी भी कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी जान ले लेते, नूरी यहाँ पर आकर उसकी जान बचा लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक हैकर होने के साथ साथ बहुत अच्छी फाइटर भी थी। जबकि दूसरी तरफ एरेस्टी गेल यानी मिसबाह दोबारा से एक ब्रॉडकास्ट करने वाली थी जिसके जरिए वो अभी भी बहुत से लोगों को मारने का प्लान कर रही थी। लेकिन यहाँ जून आकर उसे रोकता है और कहता है, ऐसा मत करो, लेकिन वो रुकती नहीं। तब जून कहता है, तुम जो मर्जी करती रहो, लेकिन अब तुम्हारी ये ब्रॉडकास्ट कोई ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम मेरी शर्ट के बटन में एक स्पाई कैम लगा हुआ था जिससे तुमने जो कुछ भी कहा वो लाइव स्ट्रीम के जरिए सभी लोगों को पता चल गया है। तुम्हारी हकीकत अब खुल चुकी है। जैसे ही उसे समझ आता है कि अब मेरा खेल खत्म हो गया, तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है और जहाँ पर खड़ी होती है वहीं से जंप कर देती है। पता चलता है कि जून सारा इंतजाम करके आया हुआ था और यहाँ पर पहले से पुलिस भी आई हुई थी, जो नीचे जल्दी से एक सेफ्टी मैट्रेस बिछाकर उसकी जान बचा लेते हैं और अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फाइनली जून के साथ साथ संग और नूरी तीनों बच गए थे। इन लोगों ने हजारों लोगों की जान बचाई थी। सभी लोगों के लिए ये मसीहा बन गए थे और एक ही टाइम में हीरो भी बन गए थे। पर जून ये झूठी शोहरत नहीं लेना चाहता था। उसने अपने अकाउंट पर सब कुछ सच सच बता दिया कि इतने सारे लोगों की जो जान गई थी वो मेरे ही एक एक्शन की वजह से गई थी। मैंने एक होटल को एक्सपोज किया था जिसकी वजह से मिसबाह के डैड ने सुसाइड कर ली थी और उसी का बदला लेने के लिए
निस्पाक ने बहुत सारे बेकसूर लोगों को मार दिया। सारी सच्चाई जानने के बाद भी जून के फॉलोअर की मोहब्बत उसके लिए कम नहीं होती। जून अभी भी उसके फॉलोअर्स के लिए हीरो ही रहता है और वो उन सब की मदद भी करता रहता है। और ऐसे ही बस उन्हें लाइफ में आगे बढ़ता हुआ दिखाते हुए ही ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।